अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर, मस्जिद। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने जागृति जन्म बाटा पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी। उन्होंने ऐलान किया कि 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक 4 माह के दौरान 33 अजला में ये यात्रा मुनक़्क़द की जाएगी। कविता ने वाज़ेह किया कि ये प्रोग्राम तेलंगाना आवाम की आवाज़ सुनने के लिए मुनक़्क़द किया जा रहा है और इसका मकसद समाजी तेलंगाना के क़याम की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना के मौमार और अजीम कायद हैं, लेकिन रास्ते जुदा हो जाने की वजह से जन बाटा के पोस्टर में उनकी तस्वीर शामिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि KCR की बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं है। कविता ने कहा कि तेलंगाना भर में अवामी मसाइल पर जागृति मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। कल ही हमने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के लिए जिद्दोजहद की। कितनी ही मुश्किलात हल की गई है, लेकिन कांग्रेस दौर में हर दिन नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। देहातों में यूरिया की कमी का मसला है तो शहरों में और भी कई मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देने के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बना रही है। कौमी पार्टी होने के बावजूद BJP भी कोई काम नहीं कर रही है। 8 MPs और 8 MLAs होने के बावजूद BJP ने तेलंगाना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। KCR दौरे हुकूमत में आवाम को जो फ़ायदे मिले वो अब नहीं मिल रहे हैं। माजी में KCR किट जैसी स्कीम से आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे थे, लेकिन ये हुकूमत आवाम को इन सहूलतों से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं BRS से रुकने पार्लियामेंट बनी तब हमने उनकी तस्वीर लगाई क्योंकि वो पार्टी के सरबराह थे और हमने दियानतदारी से पार्टी और हुकूमत के लिए काम किया, लेकिन अब मुझे BRS से मुअत्तल कर दिया गया है। समाजी तेलंगाना का मतलब सिर्फ BC, SC और ST तबकों के लिए नहीं, बल्कि OC तबके के गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों समेत तमाम तबक़ात को मसावी मौक़े देना है। उन्होंने कहा कि इस बात पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया और साजिश के तहत पार्टी से निकाला गया, लेकिन मैं आज भी वही कह रही हूँ कि हमें समाजी तेलंगाना हासिल करना है। सबके लिए हुकूक़ को यकीनी बनाना ही हमारा मकसद है। समाजी तेलंगाना कोई नारा नहीं, बल्कि यह हमारा पॉलिसी फ़ैसला है। जब तक जागृति कायम है, हम हर तबके की फलाह के लिए पुरअज़्म रहेंगे। हमारे लिए अवाम ही असल रहनुमा है। बड़े बड़े लीडरों को हराना या आम आदमियों को जितवाना सब अवाम के हाथ में है। इसीलिए हम अवाम के दरमियान जा रहे हैं। कविता ने कहा कि हम ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि देहातों में भी किसानों, ख़वातीन, नौजवानों और तमाम तबक़ात के अफराद से बातचीत करेंगे ताकि उनकी हकीकी ज़रूरतें समझ सकें। इसी मकसद के लिए 25 अक्टूबर से जागृति जन बाटा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो 4 माह तक जारी रहेगा। हर ज़िले में 2 दिन क़याम करके तमाम तबक़ात से मुलाकात की जाएगी। ग्रुप 1 बुनकरों, BC रिजर्वेशन और देहातों के मसाइल पर लड़ाई जारी रहेगी। हम जागृति को मजबूत बनाएंगे। माजी में हमारी तंजीम बहुत मुस्तहकम थी, लेकिन KCR के कहने पर कुछ प्रोग्राम रोक दिए गए थे। अब हम तंजीम को दोबारा मुस्तहकम करेंगे और नए अफराद को शामिल करेंगे। तेलंगाना एक अलग रियासत बना है, लेकिन तेलंगाना अभी समाजी तेलंगाना बनना है। इसके लिए एक अज़म लेके हम तेलंगाना जागृति से निकले हैं। हम हर ज़िला में जाएंगे, हर ज़िले में आवाम के दरमियान रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल को समझने का कोशिश करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने 4 महीने का एक यात्रा का तेलंगाना जागृति का आज हमने घोषणा किया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, हर ज़िले में आप हमारे साथ आइए, मिलिए, एक डायरेक्शन दीजिए, कैसे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके वास्ते आप हमें सबक दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं आवाम सबको सबक देती है, बड़े से बड़े नेता को सबक देती है। तो हम आपके दरमियान आने के लिए एक यात्रा का आज हमने घोषणा किया है और आगे चलेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।